उन पापों में सबसे जघन्य पाप क्या है? सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हम बस अब कथा थोड़ी सी कह के विराम करेंगे। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, सबसे जघन्य पाप क्या है? माता पिता से जो बैर करता है बालक, ऐसे बालक को जघन्य पापी माना गया है। आप जिनकी कृपा से पृथ्वी पर आए हो, जिनकी कृपा से आप श्वास ले रहे हो, जिनकी कृपा से आप बड़े हुए हो, आदि आदि सब बातों का निर्वहन कर रहे हो, वे उनके ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं प्रत्येक मानव। इसीलिए ब्राह्मण देवता जनेऊ धारण करते हैं। ये 3 ऋण है। ऋण का मतलब क्या होता है? लोन। और सामान्य बात कह दें, सामान्य भाषा में कहें तो कर्जा। हम आप सब लोगों के ऊपर एक कर्जा है, और जब तक व्यक्ति कर्जा युक्त होता है ना, तब तक उसको चैन से नींद नहीं आती। हम सबके ऊपर 3 कर्जे हैं। पहला कर्जा देवताओं का। इस समय सूर्य अनुकूल हैं, हवा बह रही है, हम लोग श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, ये देव ऋण है हमारे ऊपर। हमारी खेती बाड़ी फसल बढ़िया हो रही है, हम लोग पा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। किसकी कृपा से? देवताओं की कृपा से, देव ऋण। हमारे कुल देवता कुल देवी, उनकी कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए ऋण है उनका हम पर। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जिसका ऋण होता है वो कभी कभी कॉल कर देता, हाँ भाई मेरा कर्जा कब चुका रहे हो, तो फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं आपके देवता नाराज हो गए हैं, आपकी कुल देवी नाराज हो गई हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं? ये नाराज इसलिए होते हैं, बेटा हमारे ऋण में हो तुम, हमारे कर्जे में हो, और हमको पूछते भी नहीं हो। इसलिए आज हमने चंडीगढ़ उतरते ही हमने आशुतोष जी को कहा, जो हमको लेके आए, हमारी कुल देवी हिमाचल में ही हैं, ब्रजेश्वरी देवी, नगरकोट वाली माता जी, ये हमारी कुल देवी है। मैंने कहा एक दिन अवसर मिले तो हमको वहां दर्शन करा लाना। पहले हमको पता था 3 से 6 है कथा, मैंने कि कैसे जाएंगे इतनी रात को। आज आते ही महाराज जी बोले कथा 1 से 4 करनी है। हमने कहा आप नहीं बोले, हमारी कुल देवी बोल रही हैं कि 4 बजे कथा पूरी करके हमको प्रणाम करने आओ। तो एक दिन हम जाएंगे। समय समय पर अपने कुल देव, हमारे कुल देवता कौन है? हमारे गिरिराज बाबा गोवर्धन नाथ हमारे कुल देवता हैं। पहले इंद्र थे ब्रजवासियों के, फिर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के गिरिराज बाबा कर दिए, बोले जे हैं, परिवर्तन हो गया। कुल देवी हमारी कौन है? ब्रजेश्वरी देवी। ब्रज में सबकी अलग अलग हैं, पर कई लोगों की नगरकोट वाली माता जी, धर्मशाला, कांगड़ा में, हम वहां धर्मशाला के रास्ते में, वो हमारी कुल देवी। तो देव ऋण ये पहला कर्जा है हमारे ऊपर। इसलिए समय समय पर अपने देवी देवता कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया करो, कुछ और नहीं करना, मैं प्रणाम ही कर आओ। दूसरा ऋषि ऋण, हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। कैसे ऋण है? श्रीमद् भागवत की रचना किन्होंने की? महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए, किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों की रचना किसने की? ऋषियों ने की। शास्त्रों की बात हम मानते हैं, शास्त्रों की बात से हम सुधरते हैं। उन शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि ऋण। और पितृ ऋण, माता पिता दादी दादा नानी नाना परदादा परदादी, इनका ऋण है हमारे ऊपर। इनकी कृपा से हम लोगों को गोत्र मिला, इनकी कृपा से हम लोगों को कुल खानदान मिला, इनका ऋण है। हम सदा ऋणी रहते हैं माता पिता। अब देखो, देव ऋण कोई नहीं चुका पाएगा, ऋषि ऋण भी कोई नहीं चुका पाएगा, लेकिन वो व्यक्ति चाहे तो माता पिता की सेवा करके मातृपितृ को भी ऋण से कभी। अच्छा, आप में से बनारस कितने लोग गए? हाथ ऊपर करना। बनारस में अगली बार जब जाओ तो हमारी कही एक बात बहुत ध्यान से सुनना। बनारस में मणिकर्णिका घाट है काशी में, जहां पर
चिताएं जलाई जाती हैं। मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में आप देखोगे एक मंदिर है, टेढ़ा मंदिर। उसका शिखर ऐसे टेढ़ा है, वो टेढ़ा ही रहता है हमेशा। एक सात आठ अजूबे हैं ना भारत में, वो विश्व में, उसमें एक जर्मनी जानी इटली में एक अजूबा है, वो ऐसे टेढ़ा है। जय हो महाराज जी की जय हो। तो वो टेढ़ा है, ऐसे ही एक मंदिर है वो टेढ़ा है। यही तो बस हम पहन लेंगे अभी माला। क्या बता रहा था मैं? मंदिर टेढ़ा है। तो टेढ़ा क्यों है पता है? एक राजा ने उस मंदिर का निर्माण करवाया, और निर्माण करवा करके उस राजा ने जब ब्राह्मण संकल्प दे रहे तो संकल्प में बोला, इस मंदिर को बनवा करके, इस मंदिर का निर्माण करवा करके मैं फल चाहता हूं कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। दिव्य नारायण भगवान का मंदिर बनवा करके मैं नारायण भगवान से कामना करता हूं। मैंने इसलिए मंदिर बनवाया कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। ऐसा संकल्प कर, जैसे ही जल हाथ में लिया, संकल्प करने लगा माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, मंदिर टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होकर के मंदिर ने उसको आज्ञा कर दी, बोले कि भैया तुम दुनिया में सारे ऋणों से ऋण हो जाओगे, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। माता पिता का अस्तित्व, माता पिता का महत्व बहुत है। इसलिए भैया देव ऋण ऋषि ऋण इनसे तो दूर ही हैं हम, पर माता पिता घर में साक्षात देव और ऋषि के रूप में, नित्य उनको प्रणाम करो। उनके ऋण से भी ऋण नहीं हो पाओगे, पर प्रणाम करके थोड़ा बहुत कर्जा कम ही कर लो। तो माता पिता से बैर करना ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, और इस अपराध का भागीदार कौन बना? धुंधुकारी।